नमस्कार। हर उम्र की एक अपनी सोच होती है। छोटे बच्चे की सोच किसी खिलौने पे अटकी होती है, उसकी दुनिया उस वो खिलौना हो सकती है। और जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, 12-13 वर्ष का होता है, तो उसकी दुनिया उसके हिसाब के खिलौनों पर डिपेंड हो जाती है, जैसे कि साइकिल। और जब बच्चा और ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि किशोर अवस्था में पहुंचता है, तो फिर वो उसकी दुनिया बाइक जैसे चीज़ों पे अटक जाती है। और फिर उसके बाद जब इंसान वयस्क हो जाता है, तो फिर किसी दुनियावी चीज़ में वो उलझ जाता है। पर शायद ही हम कभी अपने शरीर और अपने मस्तिष्क के बारे में सोचते हों। हाँ, हालाँकि तब ज़रूर सोचते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं कि हम बीमार हो गए, कैसे ठीक हो जाएँ, कितनी जल्दी ठीक हो जाएँ। पर जब हम बीमार नहीं होते तो कभी हम नहीं सोचते हैं कि ये जो शरीर है जो इतना अनमोल है, और इसको हम कैसे हमेशा के लिए ठीक रखें, ऐसी सोच हमारी कभी नहीं आती। जब हम बीमार पड़ते हैं तभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम इसको कैसे कितनी जल्दी ठीक करें। और इन्हीं बातों जो मेरा ये वीडियो है इसी से संबंधित है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। हमें हम कभी हॉस्पिटल तक जाने की ही नौबत ना आए, और अपने डेली की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम ऐसा क्या करें कि हमें कभी बीमार ना होना पड़े। और अपने शरीर से जुड़ी हुई सारी जो जानकारियां हैं, मुझे लगता है कि वो हमें सबसे पहले होने चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जब हम वयस्क हो जाते हैं तो फिर किसी ना किसी नई खोज में निकल पड़ते हैं, कोई कार पे, कोई बाइक पे, या किसी रिसर्च पे ही सही। बट बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल एजुकेशन, यानी कि अपने शारीरिक शिक्षा, या अपनी जो बॉडी है, केवल जो हमारा एक ही विभाग है जो हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड है, वही लोग केवल हमारी स्टडी करते हैं। अपने शरीर के जो कैसे उसको ठीक करना है उसकी स्टडी करते हैं। बट ये स्टडी केवल उनके लिए नहीं, क्योंकि शरीर तो सभी के पास है एट लास्ट। तो हमें हमारे शरीर के बारे में बेसिक तो ज़रूर ही पता होने चाहिए कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं। और दूसरी बात, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका नेचर कैसा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता, खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता, और हम दुनिया में निकल पड़े हैं खोजों के लिए। तो बेसिक्स है कि हमें अपने शरीर के बारे में नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, रखना चाहिए, और ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरे चैनल का, कि मैं चैनल में क्या क्या लेके आने वाला हूँ और मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैंने क्या सीखा है। मैं अपने सीखा नॉलेज तो हर एक जगह है, आप गूगल से भी नॉलेज ले सकते हैं। बट एक दृष्टिकोण होता है हर इंसान के रिप्रेजेंटेशन का। मैंने जो सीखा है मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और इस ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर हर इंसान वो चीज़ समझे कि हमारी बोन कितनी है, हमारी कौन सी मसल्स है। और ख़ासकर मेरे जो कुछ साथी हैं, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ वो अपने जो जिमर हैं, जो जिम करते हैं जो लोग, वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं। तो उनको कौन कौन सी चीज़ें कैसे करनी चाहिए, ख़ासकर मतलब जो मेरा पूरा जो फिजिकल एजुकेशन है उसको हमारे जीवन में कैसे उतारना है, कैसे उसको कॉपी करना है, कैसे उसको डेली जीना है, ये हम लोग इस पे देखेंगे। शारीरिक शिक्षा में ही एक सब्जेक्ट है मानसिक शिक्षा का, हमारी मानसिक स्वास्थ्य का, कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। और अक्सर आप लोगों ने ये बिल्कुल रियलाइज़ किया होगा कि जब हम छोटी उम्र में होते हैं, कम उम्र में होते हैं, जब हम खेलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कभी भी हमको मानसिक बीमारी नहीं होती है। लेकिन जैसे कि हम पैसे के पीछे, या अपनी वेल्थ को ध्यान ना देके, अपने शरीर को ध्यान ना देके, या दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं, कभी खेल कूद में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ख़राब होने लगता है। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि हमारे रूटीन में होना चाहिए। और इससे जो आज के समय में, आज के समाज में इतनी सारी स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर एक इंसान स्ट्रेस से परेशान है, स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों से परेशान है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जो डेली रूटीन है उस पे एक स्पोर्ट्स ज़रूर शामिल होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स करके इतना टाइम वेस्ट होता है,
तो एक बात मैंने मतलब महसूस करी है कि अगर पहले के लोग ज़्यादा समय तक जीते थे, तो वो कुछ फिजिकल वर्क करते थे। अगर सपोज आज की एवरेज लाइफ 60 ईयर है, 60 साल है, अगर हम उसमें खेल कूद अपने लाइफ में ऐड करते हैं, तो देखिएगा कि हमारी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। हमारी लाइफ का जो समय है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तो वो जो समय हम खेलने में हमने वेस्ट किया, एक तरह से अगर आज के समय के हिसाब से कहा जाए कि हम वेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो वेस्ट कहाँ किया? वो तो एवरेज में अगले 10 ईयर देखे जा ही रहा है ना, अगले 20 ईयर देखे और हमारी लाइफ प्लस हो रही ना। तो कहीं कुछ वेस्ट नहीं जाता है, बस लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं और मज़े से जी सकते हैं। ये एक विशेष बात है इस पे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, तो स्पोर्ट्स ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट ये है मेरा सबसे कहने के लिए कि खेल जैसे कि जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं, तो खेलते खेलते क्या होता है, सपोज हम हार गए। अगर जब हम हारते हैं तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, अभी हम एक बार और खेलेंगे, देखते हैं अब की बार कैसे आप जो है जीतते हैं अपनी अपोजिट टीम से, अपोजिट जो हमारा अपोजिट खिलाड़ी है उससे बोलते हैं। तो कहीं न कहीं स्पोर्ट्स हमें, हम जब हारते हैं तो हार को फेस करना सिखाता है। हम कैसे हार फेस कर रहे हैं, हार को मतलब एक्सेप्ट करना सिखाता है और दोबारा से उतनी एनर्जी देता है कि हम दोबारा से उस गेम को, वो जो हमने पिछले गेम में जो भी हमारे गड़बड़ करी हैं, उनको हम कैसे दूर करें और कैसे हम मतलब जीत हासिल करें। तो हार को फेस करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि लाइफ में जब लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो हार नहीं एक्सेप्ट कर पाते। हार बहुत इम्पोर्टेंट है। आ, बड़ा अजीब सुनने में लग रहा होगा कि हार इम्पोर्टेंट कैसे हो गई, बट हार बहुत इम्पोर्टेंट है। हार हमें जीतना सिखाती है। हमने, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना सिखाती है। तो हार को एक्सेप्ट करना स्पोर्ट्स से ही इंसान सीखता है और बहुत अच्छे से सीखता है। हाल में ही मैंने मेरे आसपास में समाज में देखा हुआ है कि जो बच्चे गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑल टाइम पढ़ने में लगे रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते तो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब वो, उनको कोई उनके जैसे वो रिजल्ट चाहते थे अपनी उसमें से, पढ़ाई से वो ऐसा नहीं मिलता, तो बहुत उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। सब देखा है साहब, बहुत ही गलत ढंग से खेल को रिप्रेजेंट करा गया है। और खेल को जो स्पोर्ट्स जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है, इसको साइड सब्जेक्ट करके रखा गया है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो मतलब कैसे किसी चीज़ की रिसर्च कर पाएंगे, कैसे सब चीज़ें कर पाएंगे? मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं मेन सब्जेक्ट? ठीक है, तो मीन्स ये बहुत बड़ी हमारा जो हमारे जो सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम है। हम सिस्टम तो नहीं बदल सकते, बट हाँ, अपने आप को बदल सकते हैं, उसमें काम करना चाहिए हमें। और अगली बात है कि, और अगली बात ये है कि मीन्स मेरा कहना ये है कि जो जितनी हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे जो ये स्वास्थ्य विभाग में जितना खर्च आता है, ये बिल्कुल कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है अगर हम फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट अपने खेल कूद को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। हमारे जो जो बीमारी का जो प्रतिशत है, जो लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो और ये मतलब जो स्वास्थ्य विभाग पे जो इतना ज़्यादा मतलब बर्डन है हमारे गवर्नमेंट का, तो वो जब लोग ही कम बीमार पड़ेंगे तो स्वास्थ्य विभाग को भी उतना खर्च नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इस पे हम लोगों को बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और आप देखिएगा कि जब आप स्पोर्ट्स पे आएंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो लाइफ को जीने का जो मज़ा है, जो जीना है, वो बिल्कुल दोगुना हो जाएगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी अपने फिजिकल एजुकेशन के स्टडी के दौरान, उसमें कहा गया था कि खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो मीन से बड़ा मुझे अजीब लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, बट उसको जब डिटेल्ड में पढ़ा तो बस यही देखा कि हाँ, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सिर्फ खेलना ही जानते होते हैं, और हमारे संस्कृति में हमको ईश्वर से कुछ नहीं मिला होता है। तो इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इस पे आगे बढ़ें, और इसको बिल्कुल पढ़ोगे लिखोगे वाला जो है हो रखा है, तो इसको ख़त्म करते हैं और आगे इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में, जब तक गवर्नमेंट नहीं कर रही हम तो कर सकते हैं। कुल मिला के हमें अपने बारे में जानना चाहिए और अच्छे से जानना चाहिए। तो मेरा जो चैनल है इसमें मैं ये फोकस करूँगा अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं को, उनको बताना है कि कैसे हमारा बॉडी काम करता है, खासकर एनाटॉमी, और एनाटॉमी के साथ साथ जो मीन्स हमारा गेम्स है,
कौन से गेम क्या रूल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ हम इसमें फोकस करेंगे। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।